Good morning, students. This is Aditi Kalhuria, and I hope you all are fine at your place. So, students, today's topic is molarity and molality. But before studying about molarity and molality, I would like to throw some light on how one can measure the concentration of a solution. Okay, so basically the concentration of a solution can be described either qualitatively or quantitatively. Qualitatively, we can simply say that the solution is diluted, which means relatively very small quantity of solute is present, or the solution is concentrated, which means that relatively large quantity of solute is present. Okay, so qualitatively हमारे पास two types के solution हैं, one is diluted and the other one is concentrated. Similarly, quantitatively, the concentration of a solution can be measured by several ways like mass percentage, parts per million, molarity, molality, normality, formality, mole fraction and so on. Okay, so आज जो हम molarity and molality पढ़ेंगे, that too comes under quantitative measurement of the concentration of a solution. Okay, so here we go. Molarity. Molarity can be defined as the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Okay, so for example हमारे पास ये एक बीकर है और इस बीकर में हमने सोल्यूशन का क्या रखा है, वॉल्यूम लिया है. ओके, मान लो 1 लीटर हमने सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया है. ओके, एंड जब मैं इसमें कुछ ना कुछ क्या ऐड कर रही हूँ, इस बीकर में सल्यूट ऐड कर रही हूँ. ओके, मैंने कितने मोल्स ऑफ सल्यूट ऐड किया है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, दैट रिप्रेजेंट्स और मोलैरिटी. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. जो बच्चे हैं वो अक्सर इस में कंफ्यूज हो जाते हैं. मोलैरिटी और मोलैलिटी जब दोनों का कॉन्सेप्ट आता है, दे ऑफन गेट कंफ्यूज्ड कि मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एम से या स्मॉल एम से. सो आपको ध्यान रखना है कि मोलैरिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम एंड मोलैलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. ओके, सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ओके, बट अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में नहीं है, वो मिलीलीटर में है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है, और यूजुअली हमें वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स या फिर सेंटीमीटर क्यूब्स में दिया होता है, तो देन हम क्या करते हैं, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है उसमें 1000 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000. तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में हो तो आपको मोलैरिटी के फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी बहुत सिंपल है. देखो, किसी भी चीज का अगर हमें यूनिट्स निकालने हो तो हमें सबसे पहले उसके फॉर्मूले को देखना है, एंड वहां से हम बहुत आराम से यूनिट्स को निकाल सकते हैं बिना उसको क्रैम्प किए. अभी आपने देखा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट का जो यूनिट है वो क्या है, मोल, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो लीटर्स में है. सो इसीलिए मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब. मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इनवर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब इनवर्स. ओके, now as we all know that number of moles of solute is equals to mass of solute divided by मोलर मास ऑफ सल्यूट. ओके, सो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट होता है. तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह पर. तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, आप देख सकते हैं, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, देन बड़ा वाला डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000. ओके, एंड बच्चे क्या होता है कि हमें आपको पता है कि एक जो बाइनरी सोल्यूशन होता है दैट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वन इज सल्यूट एंड द अदर वन इज सॉल्वेंट. ओके, सो हम क्या करते हैं, अगर हम अल्फाबेटिकली चलें तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम बीच अल्फाबेट जो है वो सल्यूट को रिप्रेजेंट करता है एंड ए अल्फाबेट सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है. और अगर हम न्यूमेरिकली चलें दैट इज 1 2 3 वाली फॉर्म में, तो then the number 1 represent the solvent and number 2 represent solute. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि mass of solute की जगह पर क्या represent हुआ है यहाँ पे WB.
ये B रिप्रेजेंट कर रहा है सल्यूट को एंड W इज द मास, ओके। और यहाँ पर मोलर मास ऑफ सल्यूट तो B है, तो B मीन्स सल्यूट एंड कैपिटल M इज मोलर मास, ओके। देन V इज वॉल्यूम एंड सो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है किसका, मोलैरिटी का। M इज इक्वल्स टू WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई बाई 1000, ओके। Next we also know that mass of solute divided by volume of solution in liters is equals to strength, okay। so हमारा जो strength है वो किसके equal होती है, mass of solute divided by volume of solution। so हम अगर यहाँ पर देखें so हमारे molarity के फॉर्मूले में ये mass of solute divided by volume ये किसके equal है, strength के equal है। तो हम इसकी जगह पर क्या पुट कर लेंगे, strength। यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन आ जाता है मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में, क्या कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओके। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी, ओके। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोलैरिटी के रिलेटेड, दैट इज मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ओके। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब क्यों ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि मोलैरिटी में के फॉर्मूला में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। अगर आप देखें यहाँ पर दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, इसीलिए मोलैरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। कैसे, अब मोलैरिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, एंड वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। मींस जब भी टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम विल ऑल्सो गेट इंक्रीज, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। सो जब हम यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड से करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास मोलैरिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा इनवर्स रिलेशनशिप, ओके। इट मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मोलैरिटी हमारी डिक्रीज करेगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी, सिंपल है। Molality of a solution is defined as the number of moles of the solute dissolved per kg of the solvent and it is denoted by small m। So सबसे पहली बात आपने मोलैलिटी के बारे में याद रखनी है कि उसको हम हमेशा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ओके। एंड मोलैलिटी किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। आपको मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में यही डिफरेंस याद रखना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट तो दोनों में है, मोलैलिटी में भी है मोलैलिटी में भी है, बट डिफरेंस क्या है कि मोलैलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट है। मींस एक तो वॉल्यूम नहीं है, एक तो मास है, और दूसरा सॉल्यूशन का मास नहीं, सॉल्वेंट का मास। बच्चे हमेशा यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, वो मास ऑफ सॉल्यूशन कर लेते हैं, बट आपको बहुत ध्यान रखना है कि मोलैलिटी इन्वॉल्व्स द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके। सो अगर हमें मास ग्राम्स में दिया गया है देन हम सेम क्या करते हैं, इस मोलैलिटी के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से, ओके। नाउ द यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी सिंपल, मोल पर केजी इनवर्स। अभी हमें सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो हम इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की वैल्यू को पुट कर देंगे एंड वी विल गेट दिस फाइनल इक्वेशन दैट इज small m, that is molality is equals to WB divided by MB multiplied by WA multiplied by 1000, okay। so अभी हम देखें, हमने अभी देखा कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट मोलैरिटी डज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट मीन्स इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। मोलैलिटी का जो भी फॉर्मूला आपने यहाँ पर देखा, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द मोलैलिटी, यहाँ पर कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं इन्वॉल्व हुआ है। सो दैट्स वाई टेम्परेचर के साथ मोलैलिटी वेरी नहीं करती है, ओके।
और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमेशा मोलैलिटी को ज़्यादा बेटर कंसीडर किया जाता है किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एज कंपैरिजन टू मोलैरिटी। वाई? क्योंकि आप देखोगे अगर आपने कोई भी सोल्यूशन कोई भी मोलर सोल्यूशन बनाया है, तो अगर आपने मान लो रूम टेम्परेचर पर किसी भी सोल्यूशन को बनाया है, बट जैसे ही आप सोल्यूशन को रूम टेम्परेचर से ऊपर ले जाएंगे, मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस पे आपने अगर उस सोल्यूशन को ले लिया, देन क्या होगा, जो उसकी मोलैरिटी होगी दैट वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर आ रहे हैं, तो उसकी मोलैरिटी क्या करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलैरिटी डिक्रीज करती है, तो उसकी मोलैरिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इट मीन्स आपके सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और जिसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारा जो भी हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर पड़ता है। सो ऑलवेज मोलैरिटी इज कंसिडर्ड बेटर for expressing the concentration as compared to molarity. Okay, I hope आपको molarity and molality का concept समझ में आ गया हो। This is a very basic concept, बहुत basic है ये। Okay, अभी हम 1 numerical को solve। Students, here is a numerical which is based on molarity. So calculate the molarity of a solution which contains the 49 gram of H2SO4 in 250 milliliter of solution. Okay, हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी इस ऐसे सोल्यूशन की जिसमें हमने कितना सल्यूट डाला है, 49 ग्राम सल्यूट डाला है। ओके, और हमारा वॉल्यूम कितना दिया हमें, 250 मिलीलीटर। इस चीज़ को नोट करना, यूनिट्स क्या दिए हैं वॉल्यूम के यहाँ पर, मिलीलीटर। इट मीन्स हमें जो मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है उसमें हमारा 1000 होना चाहिए। ओके, सो हियर वी गो। मास ऑफ सल्यूट 49 ग्राम, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक H2SO4 हमने निकाल दिया। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं अगर हमें उसका फॉर्मूला गिवन हो। ओके, सो ये हमारे पास 98 आ गया मोलर मास ऑफ H2SO4। देन हमने सिंपली मोलैरिटी का जो अभी अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट दैट इज WH2SO4 मोलर मास ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे and we will get the answer 2 mole per liter. Okay, next numerical is based on molality. Calculate the molality of a solution containing 20.7 gram of potassium carbonate dissolved in 500 milliliter of sodium solution having density of solution 1 gram per milliliter. ओके, सो यहाँ पर हमें मास ऑफ सल्यूट गिवन है दैट इज 20.7 ग्राम। मोलर मास ऑफ कार्बोनिक पोटेशियम कार्बोनेट वो हम निकाल देंगे 138। ओके, नाउ अब हमें पता है कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, D इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सोल्यूशन की डेंसिटी किसके इक्वल है, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर हमें यहीं से मास निकालना हो सोल्यूशन का तो हम सिंपली क्या करेंगे, मास हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी हो जाएगा ये। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूटिलाइज किया हुआ है। आप देख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ओके, अब हमें वॉल्यूम गिवन है दैट इज 500 मिलीलीटर, सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें गिवन है एंड हमें डेंसिटी भी गिवन है दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। कभी कभी मोलैलिटी वाले न्यूमेरिकल्स में आपको डेंसिटी नहीं दी होती है, तब आपको एज्यूम करके चलना होता है कि हमारी डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ सोल्यूशन, एंड द मास ऑफ सोल्यूशन हमारा कितना आया, 500 ग्राम। ओके, अब हमारे पास सोल्यूशन का मास आया है, अभी तक सॉल्वेंट का नहीं आया है। हमें पता है मोलैलिटी में किसका मास यूज होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है, बट यहाँ पर अभी तक हमें सोल्यूशन का मास आया है। सो अभी हमने अब अगर हमें मास ऑफ सोल्यूशन पता हो, मास ऑफ सल्यूट पता हो, तो हम इजीली मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। सो मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है, सो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट। सो मास ऑफ सोल्यूशन हमने अभी निकाला दैट इज 500 ग्राम एंड मास ऑफ सल्यूट जो हमें गिवन था दैट इज 20.7, और जब हम इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 479.3 ग्राम। ओके, अब नाउ हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें सिंपली मोलैलिटी का फार्मूला लेना है एंड उसमें इन सभी वैल्यूज को पुट कर देना है। ओके, सो ये हियर इज द फार्मूला ऑफ मोलैलिटी दैट इज मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट
एंड देन होल मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, अब हमने 1 by 1 इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है एंड आवर फाइनल आंसर इज 0.313 मोल पर kg. ओके, एंड यहाँ पर मोलैलिटी हो जाएगी 0.313 m. स्मॉल m ये है, ये रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को. Okay students, I hope you all understood the concept of molarity and molality. Okay, thank you.